चैत्र महीने की चौथ माता की कहानी। एक साहूकार था। उसके बेटे की बहू जब अपने पीहर जाती तब उसकी भाभियाँ पूछती, बाई जी क्या खाया। जब वह जवाब देती कि सूखा बासा खाया। एक दिन उसका पति अपने ससुराल आया तब उसकी भाभियाँ बोली कि आप हमारी बाई जी को बासी सूखी रोटियाँ क्यों देते हो, यह बात आपके घर आने के लिए अच्छी नहीं है। साहूकार का लड़का शर्मा गया। घर आया तो अपने खाने की थाली को उसे देता और उसको लेकर आप खाता। थोड़े दिन बाद फिर मायके गई तो फिर भाभीियों ने पूछा, क्या बाई जी क्या खाया, अब तो अच्छी तरह से भोजन मिलता होगा। पर उसने वैसा ही जवाब दिया। साहूकार का बेटा फिर अपनी पत्नी को लाने गया तो फिर से भाभीियों ने उलाहना दिया। बोली, आप अपनी माँ को कुछ नहीं कहते। साहूकार के लड़के ने चुप्पी मार ली और घर आकर अपनी स्त्री से बोला कि तुम बिना मतलब मुझे क्यों बदनाम करती हो। बहू बोली, अभी तो बड़ों की कमाई खाती हूँ, जब आपकी कमाई खाऊंगी ताज़ा भोजन करूँगी। साहूकार का बेटा समझ गया, अच्छा मुहूर्त दिखाकर कमाने चला। कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसकी बहू पड़ोस में आग लेने गई। तब पड़ोसन बोली, इस समय कौन आग देगा, हम तो कहानी सुन रहे हैं। उसने कहा, किसकी कहानी सुनते हो, इससे क्या होता है। तब महिलाएं बोली, चौथ के व्रत की कहानी सुनते हैं, अन्न होता है इससे, धन और पुत्र, 12 वर्ष का बिछड़ा पति मिल जाता है। घर आकर साहूकार के बेटे की बहू ने भी व्रत का नियम लिया। उसकी सास उसे 4 समय भोजन देती तो वह 1 समय का तो भोजन गाय को देती, 1 समय का ब्राह्मणी को, 1 समय का राखड़ में गाड़ देती और चौथे समय का भोजन चांद को अर्घ देकर खुद खा लेती। इस तरह वह चौथ का व्रत करती रही। दिनों से महीने निकले, महीनों से साल। एक रोज चौथ विनायक आपस में बतलाए, अब इसके पति को बुलाना चाहिए। ऐसा विचार कर साहूकार के बेटे को सपने में चौथ माता ने आकर कहा, तुझे घर गए कितने दिन हो गए, तू अपने घर जा, तेरी स्त्री तेरा इंतजार करती है। वह बोला, जाऊं कैसे, मैंने तो अपना कारोबार इतना फैला रखा है कि जल्द सुलटना मुश्किल हो गया है। चौथ माता ने कहा, कल सारा काम सुलट जाएगा। सुबह वह उठा और नहा धोकर बैठ गया। देने वाले दे गए और लेने वाले ले गए। ऐसे उसका सारा काम सुलट गया। तब उसने घर जाने की तैयारी की और चल पड़ा। चलते चलते बावनी उजाड़ आई, देखा कि एक काला नाग अग्नि की तरफ जा रहा है। साहूकार के बेटे ने उसे छिचकार दिया। सबको बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, पापी हत्यारे, तूने मुझे छिचकार कर क्या किया। मैं कई दिनों से भूखा कष्ट पा रहा हूँ, आज मैं जलकर अपने कष्ट को दूर कर देता, अब मैं तुझे खाऊंगा। साहूकार का बेटा बोला, भाई खा तो ले, पर मुझे मेरी माँ और बहू से मिले बहुत वर्ष हो गई, मैं घर जाकर उनसे मिलाऊं, फिर तू खा लेना। सर्प बोला, घर जाकर भला तू क्यों आने लगा। साहूकार का बेटा बोला, मेरे पीछे पीछे चल, मैं रात को सोऊं तब खा लेना। सर्प बोला, मैं खाट पर चढ़ नहीं सकता। तो साहूकार के बेटे ने कहा कि अपनी चोटी पर लटका दूंगा, उसके सहारे चढ़कर खा लेना। सर्प मान गया, उसके पीछे पीछे चला, घर पहुंचा, सारे घर में आनंद छा गया। रात हो गई, फिर वह ऊपर छत के कमरे में सोने के लिए गया। तब सीढ़ियों में बालू मिट्टी बिछाकर छिड़काव कर दिया। एक सीढ़ी में दूध का कटोरा भर के रख दिया और एक सीढ़ी में सुगंध वाले फूल, और जाकर सो गया। तब सर्प फुकार मारता आया, सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो ठंडी ठंडी रेत में लोटपोट होकर जी खुश हो गया। ऊपर चढ़ा तो दूध का कटोरा भर देखा, केसर कस्तूरी गिरा हुआ दूध पीकर मस्त हो गया। आगे जलकर फूलों की सुगंध में मस्त हो गया। हर बार उसने सोचा कि ऐसे आदमी को खाना तो नहीं चाहिए, पर खाऊंगा। चौथ विनायक आपस में बतलाए कि काल तो आप पास आ ही गया, इतने वर्ष तुम्हारे व्रत किए, अब इसका पति मिला और उसको भी सुख जा रहा है। विनायक जी ने तलवार से उसके कई टुकड़े कर दिए, पर सांप की पूंछ में जी बाकी रह गया और वह उछलकर उसकी जूती में जा गिरी। तब चींटियां आपस में बतलाई कि साहूकार की बहू अपने को रोज़ दलिया आटा डालती हैं और उसका बदला ना चुकाया तो फिर अपने वंश को कौन पालेगा। ऐसा ही विचार करके वह उसके पूंछ से चिपट गई और रात रात में उसका सारा जहर चूस लिया। सुबह साहूकार का लड़का देरी तक नहीं उठा तो उसकी माँ ने सोचा, चलकर जगाना चाहिए। माँ की छत की तरफ गई और देखा कि चारों तरफ खून ही खून। तो उसने सोचा कि बेटे के पीछे कोई दुश्मन पड़ा है और उसने उसे मार दिया है। वह रोने लगी। उसने रोना सुनकर बेटा उठा और अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अच्छी तरह हूँ, तू विचार मत कर, तेरा मेरा दुश्मन मारा गया, अब तो दान पुण्य करो, फर्श में सीढ़ियों को धुलाकर साफ कर दो। उसे अपनी माँ से पूछा, मेरे पीछे आपने कोई दान पुण्य व्रत या उपवास किया था क्या। माँ बोली, बेटा हमने तो कुछ नहीं किया। उसकी बहू बोली, माँ मैंने चौथ का व्रत किया था। उसकी सास बोली, हाँ तूने ज़रूर किया होगा, रोज़ाना 4 समय का भोजन तू
खाने को देती हूँ और तू कहती है चौथ का व्रत करती थी। बहू बोली हाँ देती तो थी पर मैं खाती नहीं थी। सास ने पूछा तो क्या करती थी? बहू बोली पहले समय का तो गऊ को देती थी, दूसरे समय का ब्राह्मणी को देती थी और तीसरे समय का राखुड़े में गाड़ देती थी, चौथे समय का चांद को अर्घ देकर खा लेती थी। सास ने कहा यह कैसे माने? बहू बोली आप इस बात की जांच करो। सास गऊ के पास गई तो गऊ ने सिर हिलाकर हाँ भरी। ब्राह्मणी से पूछा तो उसने भी हाँ कर दी। राखुड़ी खोद कर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे। सास का ईमान आ गया और बोली हाँ बहू तेरे इस व्रत से ही आज मेरा बेटा राजी खुशी है। इसका दुश्मन मारा गया और खूब धन दौलत भी हो गई। उसने सारी नगरी में ढिंडोरा बिटवा दिया कि बेटों की माएँ पुरुषों की स्त्रियाँ 12 चौथ का व्रत करें। 12 नहीं तो 6 नहीं तो 4 और 4 नहीं तो 2 दीदे गोड़े आंख पैर के लिए जरूर करें। हे महाराज चौथ माता विनायक जैसे साहूकार के बेटे का कष्ट काटा उस तरह सबका काटना, उसकी बहू को सुहाग दिया वैसा सबको देना, कहते हुए सुनते हुए हुंकारा भरते हुए सारे परिवार की रक्षा करना। विनायक जी की कहानी। एक दिन गणेश जी के मंदिर में मेला लगा। सभी लोग मेला देखने गए। एक छोटी सी लड़की अपनी माँ से कहे माँ मैं भी मेला देखने जाऊँ। माँ ने कहा बहुत भीड़ है, कहीं दब जाओगी, रहने दो। परंतु लड़की जिद कर ली। अंत में माँ ने उसे 2 चूरमे के लड्डू बना दिए और लोटे में पानी दिया और कहा कि लड्डू गणेश जी को खिलाकर पानी पिलाकर आ जाना। एक लड्डू तू खा लेना। लड़की मेले में गई। सब लोग मेला देखकर वापस आने लगे। लड़की को भी वापस आने को कहा। तब लड़की ने कहा कि मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर ही आऊँगी। गणेश जी की शरण में बैठ गई। कहती गई एक लड्डू तुझको, एक लड्डू मुझको। ऐसे ही सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा अगर लड्डू नहीं खाया तो यह घर नहीं जाएगी। सो गणेश जी छोटा सा रूप धरकर आए। बालक का लड्डू जी में पानी पी लिया। प्रसन्न होकर लड़की से कहा कि कुछ मांग ले। लड़की ने कहा अन्न मांगू, धन मांगू, नौखंड महल मांगू, 84 दिया हाथी हंसवादी पीस, खूट हार सेजा भरदा सुरंजुन भेल, बस इतना सा मांगू सो मुझे दे दो। गणेश जी ने सोचा कि दिखती तो छोटी सी है पर बहुत कुछ मांग लिया, पर फिर बोले कि ऐसा ही होगा। लड़की को सब कुछ मिल गया। रुंझुन बैल पर बैठकर सारा सामान लेकर घर आई तो माँ ने कहा सभी तो कब के आ गए और तू कहाँ रह गई? लड़की ने कहा सभी तो मेला देखकर आ गए परंतु गणेश जी को चूरमा खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। गणेश जी ने प्रश्न होकर मुझे यह सब कुछ दिया है। उसकी माँ और सब लोग देखते ही रह गए। हे गणेश जी महाराज जैसे उस लड़की को दिया वैसा सबको देना, कहते हुए सुनते हुए हुकारा भरते सारे परिवार की रक्षा करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए चौथ माता की जय। राधे राधे।